ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 वाक्य संख्या 3 से 16। बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और यीशु के नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। पौलुस ने लोगों से कहा, मैं यहूदी हूँ, मेरा जन्म तो सिलिसिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस नगर में हुआ। गमालिएल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक बन गया जैसे आज आप सब हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त कर देने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदीगृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को भी बांध कर यरूशलेम ले आऊँ और दंड दिलाऊँ। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुँचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यहाँ कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने जो ज्योति देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहाँ बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी हाथ पकड़कर मुझे ले चले और इसी प्रकार मैं दमिश्क पहुँचा। वहाँ अनानियस नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वह संहिता पर चलने वाले भक्त और वहाँ रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आँखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, मसीह के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुनें, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। यीशु ने 11 को दिखाई देकर उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, योहन का सुसमाचार, योहन का सुसमाचार, अध्याय 8 पद संख्या 31, पद संख्या 31, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे, मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, स्वतंत्र बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए चुना है कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो, और यह समझो कि मैं वही हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मनाती है। पौलुस, जिसका पहला नाम साउल था, जो यहूदी धर्म की परंपरा के अनुसार ईश्वर भक्त था, वह ज्ञानी था, उत्साही था, पर इसके साथ ही वह कट्टरपंथी भी था। उसका जन्म किलिकिया के तारसुस नामक नगर में हुआ था और इस नगर में ही उसका पालन पोषण हुआ। गमालियल नामक व्यक्ति के चरणों में बैठकर पूर्वजों की कट्टर संहिता के विषय में उन्होंने ज्ञान हासिल किया और यही शिक्षा उन्हें मिली। इतना ही नहीं, वह ईश्वर का उत्साही उपासक था और वह इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं। साउल के अनुसार यीशु केवल एक धोखेबाज और ढोंगी व्यक्ति था, जो अपने आप को ईश्वर का पुत्र होने का दावा करता है। साउल की यह धारणा थी कि यीशु मसीह लोगों को धोखा देता है, तो शाऊल यीशु एवं उनके अनुयायियों पर अत्याचार किया करता था और वो यीशु के अनुयायियों को समाप्त कर देना चाहता था। वह उनको सताता और उनको बांधकर बंदी गृह में डाल देता और लगभग रोज उनके ऊपर अत्याचार करता था। यही उसका काम था। साउल इस पंथ को पूर्णतया समाप्त कर देना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सका।
क्योंकि ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दमिश्क के रास्ते पर जब वो वहां के लोगों को सताने के लिए जा रहा था, तो पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त के दर्शन उन्हें रास्ते में हो गए। जब वो अपने घोड़े पर सवार होकर सरपट दौड़ा चला जा रहा था, तो अचानक एक रोशनी चमकी और वो औंधे मुंह होकर जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार उसे एहसास हुआ और उसका घमंड चूर चूर हो गया, क्योंकि वह एक वीर योद्धा भी था और अच्छी घुड़सवारी जानता था। लेकिन पहली बार वो जमीन के ऊपर मुंह के बल गिर पड़ा। उसे पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे एक आवाज सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो? और उसने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने उससे कहा, मैं ईसा नाजरी हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, साउल संत स्तेफनुस को जब पत्थरों से मारा जा रहा था, उसकी मौत का भी वो समर्थन करता था। संत स्टीफन जो कि प्रथम शहीद हुए, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए निछावर कर दिया, साउल उसकी मौत में भी शामिल था और उसका समर्थन करता था। तो संत स्तेफनुस के हत्यारों ने अपने वस्त्र लाकर साउल के चरणों पर रख दिए। बाइबल हमें बताती है, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 7 पद संख्या 54 से 60 में हम पढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि ईश्वर की योजना तो कुछ और ही थी। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जिसे वह चुनता उसे वह पवित्र करता है। इसलिए यही साउल जो प्रियजनों यीशु के लोगों पर अत्याचार किया करता था, परमेश्वर ने उसी का मन परिवर्तन कर दिया और वही कलीसिया के लिए और प्रभु के लिए विश्वास का स्तंभ बन गया। जैसे ही प्रभु के दर्शन उसे हुए, तो परमेश्वर के एक शब्द ने ही उसका जीवन बदल दिया। मैं समझता हूं कि साउल को ईश्वर ने यह बुलाहट दी थी। मन परिवर्तन का वरदान तो उसे मिला, परंतु ईश्वर की योजना उसके लिए यही थी कि वह ईश्वर के कार्यों को करे, उसका सुसमाचार सुनाए, लोगों को उसके विषय में बताए। इसलिए परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कर डाला जिसे वह इनकार न कर सका। तो बाइबल में बताती यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 कि माता के गर्भ में ही रचने से पहले मैंने तुमको चुना था और तुमको जाना था, परंतु तुम अपना ही रास्ता पकड़कर चल रहे थे। इतना ही नहीं, नबी यशायाह का ये ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए चुना कि तुम जान जाओ और मुझ में विश्वास करो और ये समझो कि मैं वही हूं। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता हूं। तो हम देखते हैं साउल के जीवन में, जबकि साउल यीशु के अनुयायियों का विरोध करता था, इस पंथ को वो समाप्त कर देना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु ने जब उसे साक्षात दर्शन दिए तो प्रियजनों उसका मन परिवर्तन हो गया। और ये बात वो स्वयं आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, हमें बताता है। तो जब पौलुस का मन परिवर्तन हो गया, साउल से वो पौलुस बन गया, तो उसके जीवन में हम देखते हैं कि उसने ईश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरे रोम साम्राज्य में 3 बड़ी मिशनरी यात्राएं की। ना जाने कितनी बार उनके ऊपर लोगों ने दोषारोपण करना चाहा, उनके जहाज को तोड़ डाला, उनको रोकना चाहा, परंतु वो कहां रुकने वाला था, क्योंकि यीशु जिसके जीवन में आ जाता है, जिसे वो अपना अनुभव दे देता है,
तो प्रियजनों, वह व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता है। उसने अनेक कलीसियाओं की स्थापना की और सुसमाचार का प्रचार किया। बाइबल हमें बताती है कि उसके मुख्य वाक्य जो थे, जो उसके मुख से निकले कि धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं, क्योंकि मसीह ने तो मुझे इसी के लिए चुना है। मसीह ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, संत पौलुस लिखता है, जिससे कि हमें दया मिले। वो जीवित प्रभु यीशु जिसने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, आप सभी लोगों को भी आशीष प्रदान करें। गलातियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस कहता है, अब मुझ में मैं नहीं पर क्रिस्त जीवित है। मुझे उनके क्रूस पर गर्व है, मैं उनके क्रूस पर गौरव करता हूं। और इतना ही नहीं, वो लिखता है कि प्रियजनों, वर्तमान समय में जो हम दुख सह रहे हैं, आने वाले दिनों की महिमा की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से वो कलीसियाओं को संबोधित करता था, इस तरह से अपने साथियों को वो संबोधित करता और उनका उत्साह वर्धन किया करता था। प्रियजनों, आज का ये दिन हम सब के लिए खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि संत पौलुस के मन परिवर्तन के द्वारा कलीसिया में एक प्रकार से क्रांति आ गई। यदि साउल का मन परिवर्तन नहीं होता तो मैं समझता हूं कि बाइबल में जितने भी नई व्यवस्था में 13 पत्र लिखे गए हैं, आज हमें पढ़ने को नहीं मिलते। तो परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल किया जो अपने ऊपर गर्व करता था, घमंड करता था, जिसे अपने कामों पर गर्व था। परमेश्वर ने उसे चुन लिया और अपनी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल किया। और हम जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि संत पौलुस ने कुरिन्थियों को, रोमियों को, गलातियों को, अफेसियों को, फिलिपियों को, तिमोथी को, तीतुस को और योहन को जो पत्र लिखे, प्यारे भाइयों और बहनों, उसमें उन्होंने प्रभु के राज्य में कैसे हम प्रवेश करेंगे, कैसे हमारा आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, इन बातों का जिक्र किया। कलीसियाओं को उसने फटकार भी लगाई, मसीहों को उसने अपना जीवन और आचरण सुधारने के लिए वचन भी दिए। वो हमारे लिए एक प्रेरणा और आदर्श का स्रोत है। इसलिए आज इस महान संत की और प्रेरित की हम याद करते हैं। आज हमारे संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीहों पर अत्याचार करते हैं, जो मसीह विरोधी हैं। प्रियजनों, आज मुझे और आपको एक ऐसा प्रण लेने की जरूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे प्रभु, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मुझे अपनी करुणा के लिए इस्तेमाल कर। मैं तेरा दास हूं, तेरे चरणों में आया हूं, जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियां हो गई हैं मुझे क्षमा कर। संत पौलुस की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें, वो हमें आशीष प्रदान करे। और जैसे संत पौलुस ने कहा कि मैं मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। अब मुझ में मैं नहीं बल्कि क्रिस्त जीवित है। यही भावना, यही अनुभव हर एक मसीह को मिले, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, जैसे तूने संत पौलुस के जीवन में अपना दर्शन दिया और उसे अपनी महिमा के कामों के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही हमें भी अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करने की कृपा कर। जितने भी लोग तेरे लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो तुझसे दूर भटके हुए हैं, उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, जिससे वो तेरी महिमा के लिए सदा कार्य करते जाएं। हे प्रभु, तेरे लोगों पर जो अत्याचार करते हैं उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें सद्बुद्धि आए, जिससे कि वह जान सके कि तू सचमुच जीवित प्रभु है। हे प्रभु यीशु, आज के इस पवित्र वचन के द्वारा इन तमाम लोगों के जीवन में आशीष और रूह का दुगना मसा प्रदान कर।
हे प्रभु, आपका वादा है और वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इन सभी को अपनी आशीष से भरपूर कर और अपनी आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।